खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आइए, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग, ये जो भक्तगण हैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं किस प्रकार की सुविधा और कैसा महसूस कर रहे हैं कुंभ में आके। कहाँ से आए हैं, अपना नाम भी बताइए और जगह का नाम बताइए जहाँ से आप आए हैं। सूर्यकांत निराला हुआ और हम बिहार के अरवल जिला से आए हैं, ग्राम गौरा के रहने वाले हुए। जी, कब आए थे कुंभ में आप? तो कुंभ में लगभग 1 माह से आज आ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था तो करीब करीब सब व्यवस्था ठीक है सरकार का जी, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था। अच्छा, आस्था धूमिल हो जा रहा है ट्रांसपोर्ट के चलते। पैदल जिसका आस्था है वहीं बहुत दूर लोग रुक जा रहा है, जी जी आने में असमर्थ है जी। तो यहाँ का मतलब योगी जी के व्यवस्था में सारा व्यवस्था ठीक ठाक रहा जी, एक ट्रांसपोर्टिंग का छोड़ के और सब चीज़ बढ़िया रहा। अच्छा अच्छा, इस पे मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्रज की बात करते हैं, तो ब्रज में जब धूल लगे चरण में तो उसकी मान्यता है। हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो जिस तरीके से संगम क्षेत्र पे आए हैं, तो यहाँ के कण कण में इस समय ऋषि मुनि और हमारे ठाकुर जी का वास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हमारा यहाँ के कण में, यहाँ के धूल में संपर्क नहीं होगा तो हम लोग उसका पूरा पुण्य नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर गाड़ियों, आपको पता है आज के दिन में सभी के पास गाड़ी है, तो सारी गाड़ियां आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि रोड पे चलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि करोड़ों की व्यवस्था बनानी है। लेकिन फिर भी चूंकि चैनल के माध्यम से सभी लोग देखेंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और सुदृढ़ करनी चाहिए, ऐसा आपका मानना है? जी जी। आप कहाँ से आए हैं? गया जिला। अच्छा, गया जिला, बिहार से आप आए। बहुत सुंदर। तो कुंभ में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी जी। और कुंभ में आप प्रतिदिन यहाँ पे स्नान करते हैं? हाँ, तो आप संगम नोज पर स्नान करने जाते हैं या बगल में जो भी घाट है? कभी, लेकिन हम यहाँ ज्यादा नहाते हैं, बगल के घाट पे स्नान कर लेते हैं। घाट पर। जी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि संगम नोज पर नहाएंगे तो पुण्य मिलेगा? नहीं, अन्यथा इधर गंगा स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा? जी जी। ये हम बिहार से गया जिला में आए हुए हैं। अच्छा, गया से आए हुए हैं। हम नित्य रोज यही स्नान करते हैं। जी, यही स्नान करते हैं, बहुत सुंदर है और कोई तरह का दिक्कत नहीं। वो जो संशय कहे जी। महात्मा जी से सही बात है जी नहाना, तो क्षेत्र जो है सो सब पुण्य की जगह है। जी 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 जी। और सब बढ़िया है और लोग भले मने। बहुत सुंदर। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ, यहाँ का अनुभव लेना है। बहुत सारे लोग चूंकि दूर से हैं और यहाँ आने में कई बार घबराते हैं लोग कि आखिर कुंभ में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो आप चैनल के माध्यम से जान पाएंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था है, क्योंकि मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ और लोग मीडिया वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक में जो लोग यहाँ पर महीनों दिन से प्रवास कर रहे हैं या 10 दिन सप्ताह से प्रवास कर रहे हैं, उनका अनुभव कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी, आप कहाँ से और कब आए यहाँ पे? मेरा नाम नवल किशोर शर्मा हुआ। जी। आए तो हैं 1-2 दिन से जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के राज्य सरकार को। जी। विधि व्यवस्था बहुत सुंदर है जी। रख रखाव भी बहुत सुंदर है। कितना हो यहाँ पर संख्या भक्तों का हो रहा हो, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण सब सुदृढ़ है और व्यवस्था से हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। स्नान एक दिन हम आए तो संगम पर भी किए, तो भीड़ तो उतना होना भी चाहिए, चूंकि विश्व प्रसिद्ध मेला है तो उतना भीड़ तो होना भी चाहिए। जी जी जी। और फिर हम लोग आज गंगा स्नान किए इसी जगह घाट पर। जी। तो व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं। तो थोड़ा बहुत पैदल तो चलना ही पड़ता है। नहीं, सही है। जी, आप कहाँ से आए? पटना से है, रंजीत कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, तो रंजीत जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है और आम लोगों का जो सहयोग मिल रहा है इसको सुचारू रूप से चलाने में, तो उसमें आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? तो सुचारू रूप से माने जनता का तो बहुत सहयोग यहाँ है जी। कहीं कोई हर जगह डस्टबिन रखा हुआ है, कहीं लोग कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, सब अपना डस्टबिन में डाल रहा है। जी। तो इसके लिए माने जनता बहुत ही है और सरकार की तरफ से बहुत व्यवस्था है। जी। कहीं कोई गंदगी वगैरह नहीं है कि इसके लिए सरकार का बहुत। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? वो सब कोई लाइट वगैरह सब चीज़ अच्छा है। प्रतिदिन आप स्नान करने जाते हैं? 2-3 दिन से हैं तो प्रतिदिन नहा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक महाराज जी हमारे साथ और हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नाम जानना चाहता हूँ और इनसे ये थोड़ी धर्म की भी चर्चा करूँगा मैं
तो महाराज जी, आपको सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूँ भारत टीवी 24 न्यूज़ में, और किस प्रकार की यहाँ पे जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जय सीताराम। मैं अयोध्या धाम से पधारा हूँ और विगत लगभग 14 जनवरी से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और बहुत ही आनंद में अपने आप को नित्यशः व्यतीत कर रहा हूँ। व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ जो सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली, प्रशासन की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है जी। प्रशासन को मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी नागरिक के ऊपर प्रताड़ना करता हो या किसी को गाली गलौज करता हो या उग्र भाव में बोलता हो। मैंने कभी प्रशासन को नहीं देखा। पर मैं एक जरूर कहूँगा, और हमारे सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर एक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जब आगामी कोई ऐसा कुंभ आवे तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए था कि जो इस कुंभ में, और आध्यात्म में तो प्रायः ऐसा मानता है कि बुजुर्ग लोग ही आते हैं, ज़्यादा आध्यात्म की ओर बुजुर्ग ही आते हैं, और यहाँ स्नान करने में बुजुर्गों के लिए व्यक्तिगत कुछ सेवा होनी चाहिए थी। वो यहाँ पर थोड़ा अभाव सा दिखा। और यहाँ पे एक ऐसा रोड होना चाहिए था अंदर में कि एक आने वाला जाने वाला, एक गाड़ी एंट्री होनी चाहिए थी। वो गाड़ी की एंट्री, क्योंकि यहाँ से 10 किलो 15 किलोमीटर कोई बुजुर्ग व्यक्ति चल करके नहीं आ सकता है। और हमारे यहाँ धर्म की मान्यता है कि अधिकांश लोग जो वयोवृद्ध होते हैं उन्हीं को ज़्यादा अध्यात्म में रुचि होती है या लोग मान्यता मानते हैं, तो वो कैसे आएंगे फिर, है ना। सरकार की तरफ से जगह जगह से बस की सुविधाएं फिर निःशुल्क दी गई है, और साथ साथ अगर कोई बुजुर्ग या विकलांग है तो उनके लिए उस बस में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। कुछ बसों को हमने देखा है कि जो निःशुल्क चलाई जा रही है शटल सेवा की तरफ। मैं सरकार की व्यवस्था पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। यहाँ पे देखा है कि पिछली बार थोड़ी सी एक भगदड़ में थोड़ी कुछ हताहत हुए लोग, तो क्या सभी लोग संगम लॉज में ही स्नान करें या जितने भी घाट बने हुए हैं संगम क्षेत्र में वहाँ भी स्नान करने पे वही पुण्य प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहा गया है शास्त्रों में कि संगम का परिक्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों नदियाँ, ऐसे 2 ही नदियाँ प्राय दिखती हैं। तीसरा तो संतों की वाणी की मान्यता है, सरस्वती प्राय विलुप्त हो चुकी है। तो हमें उन चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम संगम पे ही, संगम का परिक्षेत्र होता है। जैसे अयोध्या धाम, तो अयोध्या का एक परिक्षेत्र होता है। जैसे वृंदावन को 84 कोष की मानी जाती है, वैसे संगम का भी परिक्षेत्र होता है। ये नहीं कि केवल जल का ही परिक्षेत्र होता है, उसका मापदंड 2-4-10 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर जिनको जहाँ व्यवस्था मिले तो गंगा जी में, जमुना जी में, है ना। और कुंभ का अर्थ तात्पर्य ये होता था कि आप यहाँ पर प्रयागराज में गंगा जमुना कहीं भी स्नान करें। कुंभ में था कि इसकी विशेषता है कि संतों का दर्शन। मैं कहना चाहूँगा कि लोग इस विधि को, परंपरा को प्रायः लोग भूले जा रहे हैं। कुंभ का मतलब केवल स्नान करना नहीं था। कुंभ का मतलब स्नान करके, स्नान करने से तन की शुद्धि और संतों का दर्शन करे, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करे, तो ये मन की शुद्धि होती थी। मैं आपके इस टीवी चैनल से कहना चाहूँगा कि लोग स्नान करें और स्नान करने के बाद संतों का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके कुंभ में आना अधूरापन है। जय सीताराम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। तो आप बने रहिएगा भारत टीवी 24 न्यूज़ पर, और आगे ऐसे ही और मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे इस कुंभ में। धन्यवाद। ये आपने देखा कि बताया इन्होंने कि हम जो यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी दायित्व होता है। अभी हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जो कुंभ मेले में आए हुए, हम जानते हैं कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की व्यवस्था है।
और व्यवस्था से ये कितने संतुष्ट हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार मिश्रा। अच्छा, राकेश जी कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा। हम इस संस्था से 7 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और यही सेवा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। लोगों को खाना खिलाना, चाय बांटना, खिचड़ी बांटना, यहाँ ओढ़ने की व्यवस्था, नीचे बिस्तर बिछाने की व्यवस्था, यही काम है हम लोगों का। अच्छा, और 7 साल से लगे हुए हैं। चलिए, बहुत सुंदर। ये कुंभ क्या है? कुंभ जो है ये इसकी कथाएं बड़ी प्राचीन रही हैं। ये कुंभ अमृत के तुल्य बताया गया है। जब भगवान वरुण कुंभ को लेकर चल रहे थे तो जो 4 बूंदें गिरी थी, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, उसमें प्रयाग में एक विस्तारित, अति विस्तारित बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे सर्वप्रथम और सबसे बड़ा जो सेटअप मेला का बनाया जाता है, कुंभ मेला है हमारे यहाँ। वो कुंभ की महत्वता ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो स्नान होता है उससे सारे कल्मश पाप जो है उनका हरण हो जाता है और आदमी एक नई ऊर्जा का संचार लेकर यहाँ से वो जाता है और अपने आने वाले नए भावी जीवन को वो उज्ज्वलित और प्रज्वलित बनाता है, जिससे वो उसके जीवन में जो बाधाएं हैं उसका शमन हो जाता है और वो अपने जीवन में एक नई दिशा लेके जाता है। जी, मैं एक चीज़ और बड़ा ही प्रखरता के साथ आप बोल रहे हैं जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या जहाँ पे तीनों धाराएं मिल रही हैं हम उसी को संगम मान लें या पूरे संगम क्षेत्र को, इस परिक्षेत्र को संगम मान लें? कहीं भी स्नान करने का पुण्य मिलेगा या जो नोज पॉइंट है वहीं पे जाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा? देखिए, कोई निसंदेह नहीं है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम का एक अपना एक अलग महत्व है, लेकिन पूरे प्रयाग क्षेत्र में आप चाहे यमुना की तरफ से, यहाँ गंगा की तरफ से, उधर आगे की तरफ से, पर सारे क्षेत्रों में संतों ने इसको संगम का ही महत्व दिया है। चाहे आप गंगा घाट में स्नान करें, चाहे संगम में स्नान करें, वो एक ही महत्व देगा आपको। जो आपको त्रिवेणी संगम में मिलता है वही महत्व आपको यहाँ पे भी मिलेगा। चलिए, ऐसे युवा और जिस प्रकार के ये बातें कर रहे हैं हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और भी हमारे जो साथ में लोग हैं और ये संस्था के सदस्य भी हैं और हमारे साथ में और भक्त लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप मिश्रा जी कहाँ से हैं? हम भदोही से हैं। भदोही से हैं। और कब आए इधर कुंभ में आप? हम इस साल अभी आए 25 तारीख। 25 तारीख को आए। तो 25 तारीख से आप यहाँ पे है, कोई अव्यवस्था तो नहीं मिली आपको? व्यवस्था कुछ नहीं, सब कुछ सही सलामत रहा? सही से एकदम। आनंद आ रहा है कुंभ में? आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। प्रयागराज जो नाम है जी, मुद मंगलमय संत समाजू जी, जिम जंगम जंगम तीर्थ राजू, जैसे तीर्थराज प्रयाग नाम रखा है उससे तीर्थों का राजा है। एक बार आप इधर आ जाइए। कहाँ से हैं? अपना नाम बता दीजिए आप। भदोही से। अच्छा, भदोही से हैं। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो यहाँ पे आए तो कैसा लग रहा है आपको कुंभ में? अच्छा, बहुत अच्छा। स्नान हो गया आपका? अच्छा, कुंभ में लोग, महिलाएं खास करके, देखिए हमारे धर्म के संवर्धन के लिए जो सबसे ज़्यादा कार्य करती है वो हमारी मातृशक्ति है। और मातृशक्ति अगर किसी चीज़ से संतुष्ट है तो समझिए वो सारा चीज़ सफल है। तो आप यहाँ कुंभ में जो व्यवस्थाएं देख रही हैं उससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महिला होने के नाते कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? सब कुछ अच्छा चल रहा है? इस कैंप में जहाँ पे भी है, शिविर में, कैसा सब व्यवस्था सही है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ यात्री हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हितेश पटेल। अच्छा, वापी गुजरात से जी। और कब आप इधर आए हितेश जी? हम कल रात को आए। अच्छा, तो कल के स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आए आप? हाँ, आज भी त्रिवेणी संगम पे स्नान कर लिया है जी, लेकिन अगले कल भी स्नान करेंगे। अच्छा, मैं दूसरी बार आया हूँ। मैं पहला शाही स्नान भी करवा के गया हूँ जी, लेकिन मेरे पास मेरा वीडियो देख के मेरे एरिया के सभी लोग मेरे को फ़ोन करके बोले कि मेरे को लेके चले। मेरे को यहाँ की सुविधा सब अच्छी लगती है जी, तो यहाँ से संतुष्ट हूँ और मेरे सब पैसेंजर बहुत खुश है। यहाँ इनके स्वागत से भी बहुत खुश है। चलिए, तो अभी आपने देखा, ऐसे ही जाके हम लोग शिविर में पता करते हैं और हर शिविर से कुछ न कुछ ऐसे ही कुछ बातें लेके आप सबके बीच में आते रहते हैं। धन्यवाद पुनः एक बार भारत टीवी 24 न्यूज़ की तरफ से।